तो हम 3 ग्रहों की युति के बारे में बात कर रहे थे और अभी शनि, चंद्रमा और उनके साथ विभिन्न ग्रहों की युति करके जब 3 ग्रहों की युति बनती है, तो ऐसे में आपको क्या-क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, अगर शनि और चंद्रमा के साथ आपके चार्ट में मंगल स्थित हो, तो इस प्रकार से जो 3 ग्रहों की युति बनेगी, इसका कैसा प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, शनि और चंद्रमा के साथ यदि मंगल स्थित हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से चेक करना पड़ेगा, क्या चंद्रमा इन दोनों के बीच में स्थित हैं। अगर चंद्रमा दोनों के बीच में स्थित हैं तो ये पापकर्त्री योग बनेगा और ऐसी कंडीशन में बहुत बार आपको इश्यूज आ सकते हैं, स्पेशली अपने माइंड को लेकर। लेकिन देखिए, शनि और मंगल जो है एक वार जोन जैसी स्थिति क्रिएट कर देते हैं। ऐसे में मंगल को यहाँ शनि ज्यादा से ज्यादा डिसिप्लिन में लेकर आएंगे, और क्योंकि चंद्रमा तो इजीली प्रभावित हो ही जाता है दूसरे ग्रह से, ऐसे में चंद्रमा पर प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। तो आप मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने वाले होंगे शनि के साथ इन दोनों ग्रहों की युति है। तो साथ साथ में आप ये देखेंगे लाइफ में कि आपका जो रियल एक्सपीरियंस है वो ये रहेगा, लाइफ में कुछ भी थोड़ा बहुत मेहनत करने से नहीं आता, बल्कि बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। तो ऐसे में ये जातक बहुत ही लेबोरियस हो सकते हैं, बहुत ही हार्डवर्कर हो सकते हैं, और इन्होंने अपने शुरुआती जीवन में काफी इश्यूज फेस करे हैं, हेल्थ को लेकर भी और अपने जो रिलेटिव्स हैं जैसे भाई के साथ या मदर के साथ या अन्य जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ। साथ ही अब आप ये देखें कि यहाँ शनि और मंगल कितने ज्यादा क्लोज हैं। तो शनि का प्रभाव जितना ज्यादा स्ट्रांगली चंद्रमा और मंगल पर पड़ेगा, उतना ही ज्यादा आप डिसिप्लिन में आएंगे लाइफ में, उतना ही ज्यादा फोकस्ड रहेंगे और काफी अच्छे से काम करेंगे। साथ ही आप कभी भी ऐसी कंडीशन में रूल ब्रेक नहीं कर सकते, आप हमेशा रूल्स को फॉलो करके ही काम करेंगे। साथ ही साथ ऐसी कंडीशन में जातक थोड़ा इगोइस्टिक हो सकता है, लेकिन उसके जीवन में पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा आएगा। शनि का चंद्रमा और मंगल के साथ कंजक्शन होना ये दिखाता है कि शनि इन दोनों को कंट्रोल कर सकता है, अगर शनि बहुत पावरफुल है। तो ऐसे में कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करने के साथ साथ बहुत ईमानदार हो सकता है, बहुत ही समय पर काम करने वाला हो सकता है, लेकिन जातक बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में भी अपने आप को फील करेगा, क्योंकि देखिए मंगल है वो एक्साइटमेंट है, और एक्साइटमेंट वाला ग्रह मंगल जब चंद्रमा के साथ स्थित हो तो हमें इमोशनल एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे में मंगल ऐसा ग्रह जिसके पास पेशेंस नहीं है, जिसके पास धैर्य नहीं है, और वो एक बहुत ही फायरी प्लैनेट है। ऐसे में वो मंगल जो है चंद्रमा को प्रभावित करेगा और शनि को भी प्रभावित करेगा। तो यहाँ पे कौन से ग्रह पर किसका प्रभाव ज्यादा है, ये चेक करने के बाद ही आप एक्चुअल रिजल्ट्स पर पहुंचेंगे। बट नॉर्मली अगर देखा जाए तो ऐसा जो जातक होता है इजीली किसी से भी प्रभावित हो सकता है, या ऐसे जातक का जो मन है इजीली किसी से भी किसी बात से या किसी भी विचार से प्रभावित हो सकता है। तो ऐसे जातक कभी भी अपना खुलकर हार्डवर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमेशा वो एक शनि की लिमिटेशन में, हमेशा एक बाउंड्री में बंधे रहेंगे। तो ऐसा जातक वास्तव में खुलकर मेंटली और फिजिकली सामने नहीं आ पाएगा। ऐसे में ऐसे जातक मंगल से रिलेटेड फील्ड में अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां वो काफी डिले करेंगे। जैसे कोई जातक बहुत अच्छा रनर है, कोई बहुत अच्छा कोई अन्य खेल में है, या जैसे कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर हो सकता है, बहुत अच्छा फुटबॉलर हो सकता है, या अन्य किसी स्पोर्ट्स में हो सकता है, तो वहां उनके प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। इसी प्रकार से शनि दिखाते हैं लॉ को, यानी कानून को। ऐसे में आपके लिए अगर जब भी मंगल और चंद्रमा साथ स्थित हो तो हमेशा कानून को फॉलो करना या उसका पालन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको सजा भुगतनी पड़ सकती है। साथ ही साथ ऐसा जातक थोड़ा डरपोक भी होगा निश्चित रूप से, या उसके मन में काफी ज्यादा भय उत्पन्न हो जाएगा कभी कभी। तो ऐसे जातक वास्तव में ऐसी कंडीशंस में काम कर रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा डिप्रेशन की स्थिति है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी की स्थिति है, या जहां पर कुछ बंधन लगा दिए गए हैं निश्चित तौर पे, या जहां पर बहुत ज्यादा रूल्स में किसी को बांधा गया है, रूल रेगुलेशन बहुत ज्यादा लगा दिए गए। ऐसी कंडीशन में ये जातक कभी भी खुलकर काम नहीं कर सकते। तो इस कंजक्शन के रहते हुए आप लाइफ में हमेशा प्रत्येक कार्य में बंधा बंधा फील करेंगे, और आप जब किसी रिलेशन में जाएंगे, चाहे आपका वो कैसा भी रिलेशन हो, चाहे आपके निकटतम जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ हो, चाहे अपने परिवार के साथ रिलेशन है, वो आपका पार्टनर के साथ जो रिलेशन है, वो उन सब में आपको लगेगा कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा बाउंड्रीज या ऑब्लिगेशन लगा दिए गए हैं, जिससे आप पूर्ण रूप से सामने नहीं ला सकते अपने आप को। तो निश्चित रूप से ऐसा जातक अपनी काबिलियत को पूरा यूज नहीं कर पाएगा। ऐसा जातक वास्तव में बहुत बंधा बंधा से
फील करेगा, बहुत ही रिजिड फील करेगा। बट ऐसे जातक फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी होते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने वाले, छोटी छोटी बातों पर फ्रस्ट्रेट होने वाले ये होते हैं। साथ ही इनका जो मेंटल बिहेवियर है काफ़ी ज़्यादा अद्वितीय हो सकता है या एबनॉर्मल हो सकता है। तो नॉर्मली ऐसा देखा जा सकता है इस कंजक्शन में, क्योंकि मंगल आपको हमेशा फोर्स करेगा, और जब वो चंद्रमा को फोर्स करेगा ऐसे में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग या स्ट्रॉन्ग भावना आपके अंदर जागृत होगी किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए। बट जहां पर शनि आ जाता है वहां हार्डवर्क बहुत ज़्यादा आ जाता है, वहां पर कुछ पाबंदियां आ जाती हैं और वहां पर एक पर्टिकुलर रूल या रेगुलेशन को फॉलो करने की बात भी आ जाती है। तो निश्चित ही आप भले ही अपनी कुछ लिमिटेशंस में बंधे हुए हैं, बट इससे आपको हार्डवर्क करने से ज़्यादा मजबूती मिलेगी, आप अपनी लाइफ का जो रियलिस्टिक अनुभव है वो प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही ये आपकी डोमेस्टिक लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है, आपकी मदर और आपके भाइयों के साथ रिलेशनशिप को काफ़ी ख़राब कर सकता है। तो जातक में अब इतनी पावर होनी चाहिए या इतना दम होना चाहिए कि वो अपने बल पे जीवन में बहुत कुछ कर सके, क्योंकि इस प्रकार के कंजक्शन के रहते हुए आपके अंदर काफ़ी काबिलियत होगी, बट आपको उसका सही प्रयोग करना पड़ेगा या उसको सही से काम में लेने पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है बात आती है सही समय पर जातक निर्णय ले पाएगा या नहीं। देखिए, चंद्रमा अगर शनि से ज़्यादा प्रभावित है तो निश्चित ही जातक डिले करेगा काम में, और जब डिले करेगा तो मंगल जैसा ग्रह जब फोर्स कर रहा है चंद्रमा को, तो ऐसे में जातक कोई भी काम को ठीक से नहीं कर पाएगा, इवन वो किसी भी काम को समय पर स्टार्ट नहीं कर पाएगा। ये बहुत सारे इश्यूज इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से आते हैं। बट ऐसा जातक आध्यात्म की तरफ या मेडिटेशन या योगासन की तरफ बहुत तेजी से जा सकता है अपने जीवन में। तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे। अब देखिए, आपको उस पर्टिकुलर भाव को देखना पड़ेगा जिस भाव में ये कंजक्शन बना हुआ है और जिस भाव के स्वामी ये तीनों ग्रह हैं। तो तीनों जो ग्रह हैं लगभग कुल मिलाकर 5 भाव इससे प्रभावित होंगे आपके चार्ट में। तो ऐसी कंडीशन में आपको उन भावों पर विचार करना चाहिए, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों और उन भावों से जुड़े हुए कार्यों पर आपको स्पेशली जरूर विचार करना चाहिए। तो ये कुछ प्रभाव हो सकते हैं इस कंजक्शन के।